हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे अब्यूजिव डीएम्स के बारे में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अब्यूजिव डीएम्स मतलब ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी इन ट्विन फ्लेम डायनामिक जो गालियाँ देते हैं, जो अग्रेसिव हैं, तो उनको कैसे समझें हम। ठीक है, और क्या सोल्यूशन है इस बात का। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं उनका 3D वर्ल्ड में, 3D फिजिकल वर्ल्ड में उनका रोल क्या होता है, हमें मिरर करना। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी को मिरर करना। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि अगर वो गालियाँ दे रहे हैं इट मीन्स दे आर मिररिंग यू। ठीक है, अब उसमें ये बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता है कि आपके अंदर कहीं गालियाँ छुपी हुई हैं इन द बैकग्राउंड और वो उसे मिरर कर रहे हैं, नहीं। इट मीन्स कि वो, से फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मेरे घर में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा ये फर्स्ट बर्थ है, तो मेरा तो पास्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी बात, मेरे घर में कभी कभी कोई एब्यूजिव वर्ड यूज़ नहीं किया गया, कभी भी नहीं, नॉट इवन साला। साला भी यूज़ नहीं किया गया मेरे घर में कभी जबकि साला इज़ अ रिलेशनशिप, राइट। तो मेरे घर में कभी भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई, सोची भी नहीं गई। और तो और मतलब हमारे आसपास, आस पड़ोस में भी कोई अगर ऐसी कोई वर्ड यूज़ कर रहा होता था तो मेरी मॉम थोड़ी टॉम बॉय टाइप थी है भी, तो वो उनको अच्छे से मतलब बड़ी अच्छी क्लास लेती थी। तो हमारी ये कह लो कि पूरे मोहल्ले में कोई गाली नहीं देता था हमारे आसपास। अगर हम बच्चे खेल रहे तो हमारे सामने कोई गाली नहीं देता था, क्योंकि उन्हें पता था इनकी मम्मी बहुत गुस्से वाली है एंड कोई नहीं बचता उनसे। ठीक है, तो इट वॉज लाइक अ प्योर दिस थिंग। तो और मेरी मैस्कुलिन एनर्जी से मिलने से पहले, ठीक है, मेरे ससुराल में लोग गाली देते थे लेकिन मेरे सामने कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक बार मेरी सासू माँ ने एक वर्ड यूज़ किया था ऐसे ही और मैंने, उस वक्त मेरी शादी को मुश्किल से 2-2.5 साल हुए होंगे और मेरी बच्ची छोटी थी, पहली बच्ची भी थी, और घर में कुछ हुआ था, आई डोंट नो व्हाट, और उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला। ठीक है, तो एकदम से मुझे गुस्सा चढ़ गया। ठीक, और मैंने उनको बहुत मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दिया था कि अगर ऐसी लैंग्वेज मेरे सामने यूज़ करनी है तो बेशक बात मत करो। ठीक है, तमीज़ से बात करनी है तो मैं तैयार हूँ बात करने के लिए, अदरवाइज डोंट यूज़ दीज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी। और फिर मैं अपने कमरे में घुस गई। वो दिन था और मैंने 19 साल बिताए अपनी शादी में। मेरी सासू माँ ने कभी मेरे सामने कोई उल्टा सीधा वर्ड यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो मतलब मेरे आने के बाद मेरे ससुराल में भी कोई ऐसा वाला वर्ड यूज़ नहीं किया। तो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल कैसे होता है कि बिल्कुल नफरत है ऐसे वर्ड्स से। ठीक है, मीन्स जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत छोटा है ऐसे वर्ड्स के लिए, कैसे वर्ड्स के लिए जो जिन्हें हम गाली कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप बिल्कुल इस चीज़ को निगेट करो कि नहीं होना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या है कि आप यिन और यांग हैं, मतलब फेमिनिन एनर्जी इज यिन, मैस्कुलिन एनर्जी इज यांग, आई थिंक, और वाइस वर्सा, मेरे को याद नहीं रहता। ठीक है, मतलब तो ब्लैक एंड वाइट, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, वन इज ब्लैक अदर इज वाइट, तो बैलेंस कब बनेगा, जब ग्रे हो जाएंगे दोनों, राइट। ब्लैक और वाइट मिलके ग्रे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत प्योर हो, बिल्कुल वाइट हो, और आप तो फिर चांसेस आर कि आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी, आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो बिल्कुल प्योर ब्लैक होगी। ठीक है, मतलब एक लाइन के दो एंड। ठीक है,
तो बैलेंस कैसे आएगा? जब आप थोड़ा ब्लैक ब्लैक एंड की तरफ बढ़ोगे और वो थोड़ा लाइट एंड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो लाइट एंड डार्कनेस बैलेंस होगी, तभी आप लोग परमानेंट यूनियन में आ पाओगे, राइट? तो मतलब ये बहुत प्योर होना इन 3D वर्ल्ड इज लाइक आप डुअलिटी में हो ना, अच्छे और बुरे की डुअलिटी में हो, ठीक है? और हमने क्या कहाँ आना है? यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है। तो जब मैं बहुत इस चीज़ के खिलाफ थी कि मैं बिल्कुल सहन नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को बात ही नहीं करने दी, मतलब उस तरीके से मेरे सामने कोई बात ही नहीं कर सकता, इट मीन्स मैं लाइट साइड में ज़्यादा हूँ और मुझे डार्कनेस की तरफ थोड़ा आना है, बैलेंस में आना है। इट्स लाइक सब कुछ लव एंड लाइट नहीं हो सकता, थोड़ा सा फक यू एलिमेंट भी आना चाहिए, ठीक है? तो वो मिरर किया मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने, जो कि शुरू में मुझे समझ नहीं आया। वाई? बिकॉज मेरा जो रिएक्शन होता था वो तो यही होता था ना कि गाली क्यों दे रहे हैं, मतलब जो चीज़ आराम से बताई जा सकती है उसके लिए गालियाँ देने की क्या ज़रूरत है। बट देन धीरे धीरे जब बैलेंस में आने लगी तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, जो मैं अब आपको समझाती हूँ। क्या चीज़ समझ में आई? कि ये मेरा एक ब्लॉक है, ठीक है? कि मुझे सिर्फ लाइट नहीं होना है, मुझे डार्कनेस को भी अपनाना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज यूनिटी कॉन्शियसनेस, डार्क और लाइट दोनों ही ईश्वर है, ठीक है? वो अलग अलग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने आए, इसीलिए एग्जिस्ट कर रही हैं दोनों चीज़ें, है ना? डार्कनेस में भी भगवान है, लाइटनेस में भी भगवान है, लाइट में भी भगवान है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? अगर यूनिटी कॉन्शियसनेस में जाना है तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? तो बैलेंसिंग योर एनर्जीज, ओके, पहले तो ये बात समझ में आई। अब कैसे बैलेंस करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है? समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है? तो जब मेरा दिमाग काम करने लगा इस उसमें कि भाई मैं कैसे समझूं, तो बस पहली बात यही समझ में आई कि इट्स अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज कभी भी गलत या सही नहीं होती है। लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन, ठीक है? और अभी 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था, लैंग्वेज इज डिजाइंड टू प्रिवेंट टू हाइड योर फीलिंग्स, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि हम लैंग्वेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं? जो हमारे अंदर जो भी लोअर इमोशंस आ रहे हैं उसके लिए हम लोग गाली इस्तेमाल करते हैं, और अच्छे वाले इमोशंस आ रहे हैं उसके लिए हमारे पास कम शब्द है। मतलब इट्स लाइक तारीफ़ें लोग कम करते हैं ना। अभी फिजिकल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई, तभी तो हम लोगों को आना पड़ा, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप लैंग्वेज कभी भी गलत नहीं होती है, और कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेज़ी हो, ठीक है? तो बात यहाँ पे मेरे दिमाग में क्या आई कि जब हम इंग्लिश में गाली कोई दे रहे हैं तब तो इतना बुरा नहीं लगता है, तो हिंदी की गालियाँ क्यों बुरी लग रही है? मतलब वही सेम चीज़ इंग्लिश में बोली जा रही है तो इतनी बुरी नहीं लग रही है, तो हिंदी में बोलने पे क्यों इतनी बुरी लग रही है? तो इट मीन्स यहाँ पे एटीट्यूड में गड़बड़ है, एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? लैंग्वेज कैन नेवर बी रॉन्ग, ठीक है? और वैसे भी धरती से थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे तो सही गलत कुछ नहीं होता है, धरती के ऊपर ही है जो डुअलिटी में हम लोग रह रहे हैं, जस्ट टू एक्सपीरियंस इट। तो वट एवर इज हैपनिंग फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल, और हमें क्या करना है? उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, जो है इट इज़ वॉट इट इज़, ठीक है? एंड एक्सेप्ट इट इज़ एज इट इज़, ठीक है? तो नथिंग इज़ गुड और बैड, नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग। तो कोई भी शब्द किसी भी भाषा का गलत नहीं हो सकता, तो फिर गाली क्यों गलत होती है? से फॉर एग्जाम्पल साला, ओके, सबसे सिंपल ठीक है? तो साला मतलब क्या है? अगर हिंदी वर्ड देखें तो मतलब क्या है? बीवी का भाई, ओके? लेकिन इसको यूज़ कैसे करते हैं? गाली की तरह करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डुअलिटी में सिखाया गया है कि अगर पति परेशान है अपनी पत्नी से, तो वो पत्नी को गाली देने की बजाय उसके भाई को गाली दे, या उसके भाई को मतलब गलत एनर्जी से बोलेगा तो पत्नी को तकलीफ होगी, ऑब्वियसली यस।
ठीक है। तो जो सॉफ्ट पार्ट होता है किसी भी बंदे का, सॉफ्ट रिलेशनशिप होता है, किसी के लिए सॉफ्ट इमोशंस होते हैं, कौन होते हैं? हमारे लिए हमारे भाई पापा मम्मी, है ना। इन्हीं के ऊपर बनाई जाती हैं फिर गालियाँ, बहन भाई मम्मी पापा राइट। पापा पे नहीं बनती है क्योंकि उसमें फिर वो भी आ जाते हैं गाली देने वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। पापा तो छेद देते हैं अच्छे से इसलिए तो मतलब गहराई में जाके समझने की कोशिश की तो शुरुआत कैसे की होगी? ऐसे ही हुई होगी कि इरिटेशन आई हुई। अब अगर सामने वाले को बिना हाथ लगाए तकलीफ पहुंचानी है तो उसका जो सबसे प्यारा बंदा है उसके लिए कुछ भी गलत बोल दो, राइट, तो चोट इधर लगेगी, ठीक है। तो दिस वर्ड डेवलप्ड इनटू गाली। व्हाई? बिकॉज वो जो एनर्जी थी, एनर्जी कौन सी एनर्जी? तकलीफ वाली एनर्जी, इरिटेशन वाली एनर्जी जो बंदे में थी अपनी बीवी को लेकर, वो डायरेक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि वो घर चला रही है, उसका सपोर्ट कर रही है। शुरू में जब कभी स्टार्ट हुई होगी है उस वक्त घर इतने आसानी से टूटते नहीं थे, लोग सहन कर लेते थे, है ना। तो उस वक्त कभी जब शुरू हुई होगी तो इस तरीके से शुरू हुई होगी ना कि वो एनर्जी उसके साथ में अटैच कर दी गई और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते बहुत एजेस के बाद में वो उसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाने लगा क्योंकि शुरुआत में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी जितनी आज है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं लोग? अब तो एक सेंटेंस अगर वो बोलेंगे उसमें अगर 10 शब्द हैं तो उसमें से 8 शब्द में साला या माँ बहन की गाली होती है, राइट, रिलेशनशिप की गालियाँ होती है क्योंकि प्रॉब्लम मतलब क्योंकि गोल क्या है? उस सामने वाली बंदी को या बंदे को तकलीफ पहुंचाना, राइट। तो प्रॉब्लम वर्ड में नहीं थी ना, तो लैंग्वेज नहीं थी ना गलत कभी भी, उसके साथ जो एनर्जीज हमने अटैच कर दी ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग लॉन्ग टाइम वो नेगेटिव थी, ठीक है। तो जब इतना मंथन किया तो समझ में आया कि इट्स ओके, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात क्या समझ में आई कि सेम वर्ड अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। एक ही वर्ड का डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक? तो ऑब्वियसली अगर आप किसी अलग ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे से फॉर एग्जांपल चूतिया वर्ड सबसे पहले स्ट्राइक माय माइंड इस चूतिया, ठीक है। अब इसका अगर हम इंग्लिश में मतलब देखें तो स्टूपिड होता है और स्टूपिड बहुत सारे लोग बड़े आराम से इंग्लिश वर्ड में नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी में यूज़ करें तो वो बुरा लगता है। कहाँ पे? जहाँ पे हम लोग ये हिंदी भाषी लोग रह रहे हैं, क्योंकि हिंदी में इसको एनर्जी इसके साथ में गलत जोड़ दी गई है, ठीक है, स्टिक हो गई है उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड का नहीं पता, हाँ उत्तर प्रदेश में दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द मीनिंग स्टूपिड ओनली, ठीक है। पर यहाँ पे एज ए गाली इसको माना जाता है हिंदी भाषी उसमें, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ कब पहले स्ट्राइक हुई थी? जब मैं उत्तर प्रदेश में रहने गई थी 2011 में, ठीक है, और मैं वहाँ 1.5 साल रही थी। 1.5 साल में वहाँ पे मेरी 2 अच्छी फ्रेंड्स बनी थी जिसमें से एक इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, क्या चूतिया है, क्या चूतियापा है। तो मैंने पहली बार किसी लेडी के मुंह से ये बात सुनी तो मैंने उसे रोका कि ये वर्ड अच्छा नहीं है, तुम मत यूज़ किया करो, ठीक है। थोड़े दिन बाद में और लोगों से जब जानकारी हुई तो सबको यूज़ कर रहे हैं बड़े आराम से, बच्चा मतलब एवरीबडी इज़ यूजिंग इट। तो फिर मैंने इसका वर्ड डिक्शनरी में मतलब मीनिंग देखा कि व्हाट डज इट मीन तब समझ में आया अच्छा इंग्लिश में स्टूपिड होता है। तो फिर मुझे लगा यार मैं भी तो यूज़ कर रही हूँ इसको, कभी कितनी बार मैंने भी यूज़ बोला है कि स्टूपिड, तो वो हिंदी में गलत कैसे हो गया, ठीक है। तो मतलब आपको अपना जानकारी और अपना एटीट्यूड, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए फॉर द लैंग्वेज, फॉर द वर्ड्स यूज्ड एज स्लैंग्स, ओके। फिर है
नाउ लेट्स से नेक्स्ट वर्ड इज ट्रूथ। ये वर्ड मैं मेरे डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने से पहले आई वॉज नॉट नोइंग इट्स मीनिंग, मुझे इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन आई वॉज एक्सपोज टू इट बिकॉज जहाँ देखो दीवारों पे, लिफ्ट के दरवाज़ों में, लिफ्ट के अंदर की दीवारों में, मतलब सब जगह दिस वर्ड वॉज रिटन इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो मैं सोचती थी यार ये क्या है, तब समझ नहीं था कि ये गाली हो सकती, क्योंकि गालियों से बहुत दूर रखा गया था मुझे। तो लेकिन जब मेरे डिवाइन मैस्कुलिन, उन्होंने तो बात पे मतलब थोड़े दिन तो ठीक, बबल फेस जो होता है उसमें तो बड़े रिस्पेक्टफुली बात की। जब ट्रिगरिंग का टाइम आया तो ये मेरा सबसे बड़ा ब्लॉक था ना, मतलब मैंने अपने आप को लिमिट किया हुआ था ना इस चीज़ को कि मुझे बैलेंस में आना है ना, बहुत ज़्यादा अच्छाई अच्छी बात नहीं होती है। तो वो सिखाने के लिए उसने मुझे खूब गालियाँ दी शुरुआत में, ठीक है, मतलब गालियाँ मुझे नहीं दी बट एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की मेरे सामने। तो मेरे लिए तो वो एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह थी, ठीक है। तो जब उसने जब उसने ये सारे वर्ड्स यूज़ किए तो मैंने अगेन मैंने फिर इस वर्ड का भी मतलब देखा डिक्शनरी में। तो चूतिया का मतलब, चूत का मतलब इसमें लेट मी टेल यू, चूतिया का मतलब इंग्लिश में इट इज़ स्टूपिड, बट अगर साइंस में जाएं तो इसका मतलब बनता है कि जिसने अपनी मम्मी की चूत में से जन्म लिया। ओके, एंड व्हाट इज इट इज वजाइना, ठीक है। वजाइना मीन्स दैट पैसेज फ्रॉम वेयर एवरीथिंग हैपन्स, दैट ब्लिसफुल एक्सपीरियंस हैपन। फीमेल ऑर्गन है, राइट। आप लोग सब जानते होंगे व्हाट इज वजाइना, उसका हिंदी वर्ड है चूत। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज गांड। मुझे हंसी आ रही है बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्रोनाउंसिंग इट, मैंने कभी पहले ये वर्ड बोला नहीं, राइट। अब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एस हो, और एस होल इंग्लिश में इतना बुरा नहीं लगता, ये गाली नहीं लगती है, पीपल यूज इट लाइक एनीथिंग, इट्स अ नॉर्मल वर्ड इन इंग्लिश, ठीक है। बट हिंदी में जब ये बोला जाता है तो बहुत बुरा लगता है, राइट। लेकिन है क्या इसका मतलब, एस होल, इट्स अ सिंपल वर्ड, इट्स एन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी, राइट। अगर हिंदी में उसे गांड बोला जाता है तो इसमें गलत क्या है, लेकिन उस वर्ड के साथ में जो एनर्जीज जुड़ी हैं वो उसे बुरा बनाती है, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गलत या सही कुछ नहीं होता, डार्क और लाइट दोनों ही ऊपर वाले के पार्ट हैं। सामने वाला अगर आपके साथ में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो आप अपना ब्लॉक ढूंढिए कि कहीं आपने अपने आप को लिमिट तो नहीं कर रहा है, अच्छाई की तरफ अपने आप को लिमिट तो नहीं कर रखा है, ठीक है। तो बैलेंस में आने के लिए आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है एज इट इज़, करेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। एक्सेप्ट इट एज इट इज़, ये इसका सोल्यूशन है। और अपनी थिंकिंग को, अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी एटीट्यूड को सबको वाइडन करना है, चौड़ा करना है, फैलाना है, एक्सपेंड करना है, ओके। चलो नेक्स्ट इज, दूसरा कारण क्या हो सकता है, पहला कारण तो भाई वो आपका मिरर कर रहे हैं ब्लॉक, दूसरा कारण क्या होता है, क्या हो सकता है, एग्रेशन और एंगर इश्यूज डीप सीटेड ड्यू टू चाइल्डहुड वुंड्स, ओके। अब वो किस में होंगे, वो आप में भी हो सकते हैं और वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन में भी हो सकते हैं, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे मेरे केस में जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दे सकती हूँ, आपके साथ जो रेजोनेट हो आप देख लेना और समझने की कोशिश करना आपकी सिचुएशन में कैसे लागू होता है, ठीक है। तो मेरे केस में एग्रेशन एंगर इश्यूज थे बट उनमें गालियाँ कहीं नहीं थी, ठीक है। मैं अपना एंगर कैसे निकालती थी कि एक छड़ी ले लेती थी मैं, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे जो बाउंड्री थी हमारे घर की वो झाड़ियों से बनी हुई थी, तो सूखी लकड़ियाँ बहुत हुआ करती थी वहाँ पे।
तो मैं कीकर के पेड़ बहुत होते थे जिनमें बबूल बबूल जिसे कहा जाता है, बहुत कांटे भी होते थे, तो मैं एक लकड़ी उठा के उनको खूब पीटती थी। दिस वॉज माई वे ऑफ रिलीजिंग माई एंगर बचपन में, ठीक है। तो क्योंकि हमारे आसपास तो गालियों का कोई मतलब ही नहीं था, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। या अगर वो नहीं भी हैं तो कोई भी बंदा जो गाली दे रहा है, ट्राई टू थिंक, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि बचपन से लेकर आज तक जो उसे माहौल मिला है बच्चे को, ठीक है, वो गालियों का ही मिला, है ना। हो सकता है ये बात, और घर में ना मिला हो तो भाई बाहर मिला हो, ठीक है। क्योंकि पहला स्कूल घर होता है, दूसरा स्कूल स्कूल होता है, तीसरा स्कूल पीयर ग्रुप होता है, तो हम सभी जानते हैं, है ना। और जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं, वीक इन द सेंस ये कह सकते हैं कि जिनमें फियर ज़्यादा होता है, जिन्हें बचपन से ही वूंड्स मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो अपने आप को सोसाइटी में स्टेबलाइज करने के लिए कुछ तो करेंगे, तो दे बिकम अग्रेसिव। और अग्रेशन में जब वो देखते हैं कि सामने वाले जो भी आसपास वाले हैं सब गालियाँ दे रहे हैं, ऑब्वियसली बच्चा वही सीखेगा। और एक बार आदत पड़ जाती है गालियों की, गुस्से में गालियाँ देने की, तो ऑब्वियसली बच्चा वही करेगा बड़ा होके, राइट। अब मेरे केस में क्या था कि मेरी मैस्कुलिन एनर्जी ने कभी गुस्सा, मतलब कभी नॉर्मली गाली नहीं दी, ठीक है। व्हेन ही वाज इन नॉर्मल काम स्टेट, ही वाज वेरी वेरी क्यूट, इससे बढ़िया वर्ड मुझे भी समझ नहीं आया, बहुत क्यूट, ठीक है, बहुत बहुत ही क्यूट लेकिन अग्रेशन में हॉरिबल, ठीक है। जितनी तरह की गंदी गालियाँ हो सकती थी सब आती थी बाहर। तो क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरा ब्लॉक क्या था और मैंने उसे फटाफट रिलीज़ कर दिया था, तो जब एग्रेशन में, एंगर में जब ये गालियाँ बाहर आती थी तो मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि एंगर को रिलीज़ करने का सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है। और मैस्कुलिन्स क्या करते हैं, गालियाँ देते हैं, ठीक है। और ज़्यादा एग्रेशन में आते हैं तो थप्पड़ मुक्की भी कर लेते हैं कि चलो मारपीट कर देते हैं। तो वो तो मुश्किल है ना, दूर बैठ के तो मार नहीं पाएंगे ना आपको, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या चैटिंग कर रहे हो, तो उनके पास क्या है ऑप्शन, गाली देंगे अपना एग्रेशन रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखो कि अगर पूरी उम्र उन्होंने ऐसे ही लोगों से घिर के निकाली है, घिरे हुए होकर निकाली है, जिनको गाली देना नॉर्मली, गाली देने से ही बात शुरू हो रही है, ऑब्वियसली उन्हें आदत होगी गाली देने की। और अगर वो एंगर में गाली दे रहे हैं, इट मीन्स उन्होंने अपने सामने लोगों को गुस्से में गाली देते हुए देखा है और सीखा है। और ये जो सीखते हैं हम, वो नॉर्मली बचपन से ही शुरू होता है, ठीक है। तो डीप सीटेड चाइल्डहुड वूंड्स हैं, टेक इट इजी, एक्सेप्ट इट एज इट इज़। आपके सामने वो इसलिए रखे जा रहे हैं ताकि अगर ब्लॉक है तो आप उसे रिलीज़ कर पाओ, बैलेंस में आ पाओ, ठीक है। और अगर एंगर इश्यूज़ हैं तो एंगर को भी आप रिलीज़ करो, ठीक है। और अगर पिछले जन्म से कुछ रिलेटेड है तो आपको वो भी याद आ जाएगा जब आपके मैस्कुलिन एनर्जी आपके सामने इस तरीके से पेश आएंगे, तो ठीक है। वो डिपेंड करता है सबकी अलग अलग सिचुएशन पे, ठीक। फिर तीसरा कारण क्या हो सकता है, समझने के लिए कि भाई क्यों वो कर रहे हैं। तीसरा कारण दूसरे का वो है, इलोंगेटेड वर्जन है कि एंसेस्ट्रल ब्लॉक हो सकता है आप में या आपकी मैस्कुलिन एनर्जी में, मतलब सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। कि सारे मेल्स जो है, जो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, वो गालियाँ दे के ही बात करते हैं, या वो अग्रेसिव होते हैं तो वो गालियाँ देते हैं, ठीक है। तो और हो सकता है कि आपके घर में जो मेल पर्सपेक्टिव है, जो मेल एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, वो लोग गालियाँ देते हों और आपको कहीं वो बहुत ज़्यादा हर्ट करके बैठी हुई हो, वो तकलीफ़ हो, और
वो अंदर उस दुख को बाहर सरफेस पे लाने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए ये काम हो रहा है। ठीक है, तो एंसेस्ट्रल वूंड अगर है, ब्लॉक है, जो कि फैमिली में चला आ रहा है, आपकी हो चाहे आपके मैस्कुलिन एनर्जी की फैमिली में हो, तो तब भी वो लोग ऐसे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट इज़ कि इन चीज़ों को समझ के आप अपने ब्लॉक्स को दूर करें और अपने थिंकिंग और उसको बड़ा करें। ठीक है, अगर वूंड आपके मैस्कुलिन एनर्जी में है तो आप उसको प्लीज़ करेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप बैलेंस्ड फॉर्म में हैं तो वो अपना टाइम लेके हील कर लेंगे खुद को। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व करें, है ना। सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट थिंग इज़ कि फुली एक्सेप्ट। अपने अंदर घुस के पहले तो अपने ब्लॉक ढूंढ लो, और आपको लगता है कि आपने अपने ब्लॉक सारे हील कर लिए हैं एंड यू आर इन अ बैलेंस्ड फॉर्म राइट नाउ, और फिर भी सामने से गालियों की बौछार हो रही है, तो एक्सेप्ट इट एज इट इज़। उसे अपनाओ, मान लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, एक्सेप्ट करो उसको, अपना लो कि ठीक है ये मेरा ही पार्ट है, मेरा ही नेगेटिव पार्ट है, कोई बात नहीं, जैसा है बहुत अच्छा है, पहला काम। दूसरा, जज नहीं करना है, क्योंकि गलत या सही कुछ नहीं होता है, जो होना होता है वही होता है, और जो है उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, उसे ऐसे कैसे अपनाना है, इसलिए जज नहीं करना है। फिर बी अनकंडीशनल लव, प्योर लव। ठीक है, अपनी पावर में रहें, बैलेंस्ड फॉर्म में रहें, अनकंडीशनली अपने मैस्कुलिन एनर्जी को प्यार करें, क्योंकि आप ही हो। ठीक है, सामने आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। फिर डोंट ट्राई टू करेक्ट देम, करेक्ट नहीं करना है, प्लीज़ नहीं करना है। बाउंड्रीज आप बना सकते हो, जैसे मैंने बनाई थी, अपनी सास को बोला था कि मेरे साथ ऐसी बात नहीं करनी है, तमीज़ से कर सकते हो तो करो, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है बात करने का। तो बाउंड्री बना दी, उसके बाद उन्होंने कभी मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं की। तो बाउंड्री आप कोई भी हो सामने, चाहे आपको मैस्कुलिन एनर्जी हो चाहे कोई भी हो, आप उसे बाउंड्री बता दो, भैया मेरे बस की बात नहीं है ये सब सहन करना, इट्स बेटर यू डोंट डू दिस। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं वो सुन रहे हैं देन एक्सेप्ट इट और इग्नोर, क्योंकि अगर वुंड आपके अंदर है, आप बार बार ट्रिगर होगे तो काम आपका है, आपको हील करना है। अगर आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो, ठीक है, और फिर आपने बाउंड्री भी बता दी अपनी, और फिर भी वो आपको वो कर रहे हैं, तो इट मीन्स वुंड वहाँ है और वो अपना टाइम लेगा, वो आपके जल्दबाजी करने से हील नहीं होगा। ठीक है, तो उधर आपको हीलिंग नहीं करनी है, आपने अपनी पावर में रहना है, अपने आप को बैलेंस करके रखना है, और पूरा प्यार उधर देना है। जब भी आप इंटरेक्ट करो, कभी जजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बी कंपैशनेट। कंपैशनेट मतलब कंपैशनेट, कंपैशन इज़, हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा। कंपैशन इज़ कि उस चीज़ को, उनकी स्थिति को आप समझें। ठीक है, याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं बताऊँगी। बी कंपैशनेट। ठीक है, और दूसरा इज़ स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में रहें। अभी अगर वो गालियाँ दे रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे तो आपको वो इफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट में वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है उन्होंने गलत किया, वो साइलेंट में चले जाएंगे, साइलेंस हो जाएगा, साइलेंस में चले जाएंगे। डोंट प्रोवोक देम, उंगली मत करो कि तुमने मुझे गाली दी, तुमने ये किया, नहीं। उनको ये नहीं फील कराना कि तुमने कुछ गलत किया। मतलब ही इज़ नॉट, ही और शी, whoever इज़ योर मैस्कुलिन एनर्जी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, है ना। ही और शी, whoever ही और शी इज़, आप उन्हें गिल्टी फील नहीं कराना है। ठीक है, उनका वुंड है, वो अपने आप हील करेंगे, टाइम के साथ होगा, जैसे आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसे होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहें, और नेक्स्ट मोमेंट में जब आपके पास वो, जब वो शांत होकर आपसे दोबारा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इस लास्ट मोमेंट वाली बात आगे ना छेड़ें प्लीज़, लेट इट गो, और माफ़ करें। ठीक है, फिर कीप योर एनर्जी क्लियर।
अपनी एनर्जी हमेशा क्लियर करें। उसके लिए वो इनर वर्क और वो जितने भी मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं, जो भी काम मैंने बताया, प्लीज़ वो डेली करना है, चाहे आप बैलेंस्ड हो तब भी, ठीक है। एनर्जी क्लींजिंग हमेशा डेली करनी है। जैसे आप नहाते हो फिजिकल बॉडी के लिए, वैसे ही एनर्जी बॉडी के लिए एनर्जी क्लींजिंग वाला मेडिटेशन करना है, ठीक है। ऑरा लॉक करना है लोगों से मिलने जाते हो तो। फिर स्टे बैलेंस्ड, डोंट ट्राई टू करेक्ट अगेन। और अगर हाँ, ये जो लास्ट वाला मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि वुंड इधर नहीं है उधर है, तो आपका क्या काम है, आप अपने चक्रास को क्लीन रखिए। आप अपने चक्रास पे अदरवाइज भी आपको क्लीन करना है। चक्रा क्लीनिंग और बैलेंसिंग डेली होना चाहिए। वाई? बिकॉज जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कुछ एब्जॉर्ब करके लाते हैं, बिकॉज वी आर प्योर एनर्जी। लोग हमारे साथ करते हैं एनर्जी, तो बदले में हमें कुछ मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसको क्लीन करना है, क्लीन करके रखना है, बैलेंस करके रखना है, लॉक करके रखना है, ताकि एब्जॉर्ब ना करें। फिर भी अगर भूल जाते हैं, हो जाती है, तो अगर आपकी हैबिट में है डेली क्लींजिंग, चक्रा क्लींजिंग, तो क्लीन रहेगा, ठीक है। चक्रास पे अपना काम करें, क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उनके जो नीचे के 3 चक्रास हैं, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये तीनों चक्रास में बहुत गंदगी जमा होती है, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। तो अगर आपने अपने सारे रिमूव कर लिए हैं, तो इट्स टाइम कि हो सकता है आप जब भी उनसे इंटरेक्ट करें, चाहे वो आप चैटिंग ही करें, तो आपके चक्रास को इफेक्ट करेंगी वो चीज़ें। तो अगर आपकी तरफ वो क्योंकि बैलेंस करने के लिए आपको बीच में आना पड़ेगा। आप इस एंड पे हैं, लाइट एंड पे हैं, वो डार्क एंड पे हैं। जब भी आपकी रीयूनियन होगी आप बीच में आएंगे, बैलेंस होगा तभी आपकी रीयूनियन होगी। रीयूनियन होगी तो एनर्जी एक्सचेंज होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी तो यानी उनकी ब्लॉक चक्रास की थोड़ी बहुत एनर्जी आपके बैलेंस चक्रास में आएगी ही आएगी, और आपके बैलेंस चक्रास की एनर्जी उधर जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो आपको डेली चक्रा क्लींजिंग करनी ही करनी है, सिंपल। और इससे उनके चक्रास को भी हीलिंग मिलेगी, ठीक है। इट इज़ ऑल कनेक्टेड। ये बहुत क्या बोलेंगे उसे, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत गहराई में जाके समझ में आएगा। इट डिपेंड्स कि आपने कितना काम किया है, ठीक है, उसके हिसाब से आप समझ पाओगे। तो क्योंकि एक टाइम आता है जब चक्रास मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। जब तक आपकी सोल मर्जिंग नहीं होती है तब तक चक्रास आपके डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, और आप डिफरेंट 2 एंड्स पे से आते हो, बैलेंस करते हो, फिर टकरा के वापस जाते हो। फिर वो जो दूरी थी वो थोड़ी कम होती जाती है एवरी टाइम यू मीट, ठीक है। चक्र ऐसे। तो जब एक टाइम आता है कि सोल मर्जिंग हो जाती है आपकी, जब सोल मर्जिंग हो जाती है तो चक्रा मर्ज हो जाते हैं। तो मतलब जो भी प्रॉब्लम उनके चक्रास में थी वो आपकी भी है, ठीक है। अगर उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है वो चक्रास पे काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो इट मीन्स उधर भी हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो इसलिए चक्रा क्लींजिंग, बैलेंसिंग एंड अलाइनिंग का मेडिटेशन आपको डेली करना ही चाहिए। फॉलो योर इंट्यूशन, लास्ट, फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ बता दिया आज। अगले वीडियो में कुछ और बात करेंगे, तब तक के लिए बाय।